हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए 1 to 5 टीचर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहेगा 4। तो इसमें जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी समानांतर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अपकेंद्रीय बल। और अगर यही प्रश्न रहेगा कि किसी वस्तु को केंद्र के अंदर झुकाना या धकेलने के लिए कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ जो है अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा और बाहर के लिए जो है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि जो है वैक्यूम में यानी निर्वात में नहीं गुजर सकती है, हवा में गुजर सकती है और ठोस पदार्थ में भी और तरल पदार्थ में भी। सबसे ज़्यादा जो है ठोस पदार्थ में होता है, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में ध्वनि गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। और वैक्यूम में जो है वैक्यूम माध्यम में जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो 45 का जो सही आंसर है देखते हैं हम लोग। कार्य का मात्रक होता है जूल, 1 का डी होगा। और बैटरी जो है, तो बैटरी क्या है? तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो दूसरा का ए होगा। नेक्स्ट है और तीसरा जो है शक्ति। तो शक्ति का जो है शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन किलोवाट भी बोला जाता है, तो यहाँ वाट होगा। और माइक्रोफोन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, यानी 4 का बी में। यानी माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 का डी हो गया, दूसरा का ए हो गया और तीसरा का आपका सी हो गया, चौथा का बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बर्फ़ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। तो मुक्त रूप से जो है किस में संभव है गिरना? तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वात में, वैक्यूम में जो है मुक्त रूप से गिरना संभव है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पारा या मरकरी, जिसका सूत्र होता है Hg। तो Hg यानी पारा या मरकरी किसी भी धातु में जब मिलाते हैं तो अमलगम का निर्माण होता है। तो मेन जो है कंपोनेंट्स में क्या है? तो पारा होना चाहिए, तभी अमलगम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। रसोई गैस यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो रसोई गैस यानी एलपीजी में मुख्यतः शामिल होती है। तो कौन सा शामिल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा या मरकरी जो है कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। तो विद्युत संयोजी यौगिक में क्या नहीं होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक नहीं होगा। बाकी सभी सही आंसर है, सही है। विद्युत संयोजी यौगिक के लिए जो है विद्युत संयोजी यौगिक उच्च परावैद्युत स्थिरांक होता है इसमें, और उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होता है इसमें, और उच्च ध्रुवता भी होता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, हमें नहीं बताना था यानी असत्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 51 के लिए। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। कांसा मिश्र धातु है। तो 52 का जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा और टीन का जो है मिश्र धातु होता है कांसा, ब्रॉन्ज। और पीतल जो है, पीतल का निर्माण होता है कॉपर और जिंक, ये दोनों मिला करके पीतल का ब्रश का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, पायस या एमल्सन किससे मिलकर बनता है? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दो द्रव से मिलकर के जो है पायस या इमल्सन का निर्माण होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी एमीटर कहलाता है। और एमीटर को जो है हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को जो है पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो किस में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी ट्रांसप्लांट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, निःश्वसन डैश द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर है 58 का ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन ए का जो है निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन ये सभी हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, लेकिन विटामिन ए शरीर में निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, जबड़ा डैश का भाग है, तो जबड़ा जो है खोपड़ी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मेटाजोआ को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मैलपीगी नलिका है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? तो जल निकायों में पाए जाते हैं लाल शैवाल, और शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिस किसी को मिर्गी बीमारी हो जाता है यानी अपस्मार, तो उसका जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अम्लत्वनाशक। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो वे पशु या वे जानवर जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। और मांसाहारी आप लोग जानते ही होंगे, मांसाहारी वे जीव जो अपना भोजन सिर्फ दूसरे जीव पर करते हैं यानी मांस खा करके करते हैं, तो मांसाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी जो है वनस्पति पेड़ पौधे खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। तो शाकाहारी के उदाहरण में गाय, बकरी, हिरन ये सब हो गए। मांसाहारी में शेर हो गया, बाघ हो गया, और सर्वाहारी में मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी, बिल्ली। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परबिकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राइजोबियम, और राइजोबियम जो है दलहन चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तुलसी में जो है, तुलसी में क्या नहीं होता है? तो तुलसी के जड़ में जो है नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। और स्वीट पी यानी मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, मूंगफली, ये सभी जो दलहन है इसमें जो है नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस ये सभी वायु प्रदूषण से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
तो मछली, हाइड्रा, स्पंज। तो 70 का सही आंसर है। और इसमें क्या पूछा है, तो उपयुक्त में से किसमें या किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में नहीं पाया जाता है और स्पंज में। तो इनमें जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है और मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आयरन की मात्रा अधिक होती है। जब यानी एनीमिया बीमारी किसी को हो जाता है, रक्त अल्पता, तो यानी खून की कमी, तो उसे गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां साथ में पालक, गुड़, आंवला ये सब लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। हॉट स्पॉट क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र हॉट स्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी घास, बकरी और मानव। घास को जो है बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाते हैं। तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल यानी ट्राइबेसिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेना संगठन की अध्यक्षता मीर बख्शी किया करते थे मुगल सम्राटों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि। तो इसका सही आंसर है मानसून कोरोमंडल के समानांतर चलते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था। तो इसका 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजाराम मोहन राय। ये सामाजिक सुधारक थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी डेल्टा में। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सह भूकंप रेखाएं, यानी होमोसिस्मल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर देखते हैं। स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है। तो स्थानांतरित कृषि को जो है डाहिया कहाँ कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में जो है स्थानांतरित कृषि को डाहिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 ईस्वी को। 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक ऊंचा बादल को पक्षाभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। तीसरा है कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। तो 92 में जो है सही ऑप्शन
स्टेटमेंट एक भी सही है, यानी दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई हैं, यह भी सही है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, यह भी सही है। कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र को किसने लिखा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र को लिखा है। नेक्स्ट है 94, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनाया? तो 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई, किस साल हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1664 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो किस में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो कौन था? इसका सही आंसर है यूरोपीय जो था ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रौलट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो 99 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद रौलट एक्ट का आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो इसका जो सही आंसर है 100 का ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का जो है समर्थक नाजीवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, तिलका माझी का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1750 ईस्वी में तिलका माझी का जन्म हुआ था। और तिलका माझी को जो है फांसी पर कहाँ लटकाया गया था? तो भागलपुर में 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, शाह लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मुजफ्फर जिला में जो है, बिहार के मुजफ्फर जिला में लीची का उत्पादन अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है 103, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेडान का युद्ध के बाद। और ये जो युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और जर्मनी के बीच 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदु काष्ठ के वृक्ष होते हैं टैगा वन में। नेक्स्ट है 105, जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? यानी जलडमरू मध्य इस्थमस से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, जिसे जलडमरू मध्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 106, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है 107, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है 107 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सेब की खेती के लिए जो है भारत में कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। और यह जो है कुल्लू घाटी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना किसको कहते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स है। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो इसका सही आंसर है कानून की नज़र में समता, ये भी सही है। भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, ये भी सही है। अवसर की समता, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? तो 111 का सही आंसर है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ हुआ मौलिक अधिकार न्याय द्वारा संरक्षित हो।
दूसरा, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है, ये भी सही है। तो ABC सही, सभी सही है, इनमें से सभी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, भारत कैसा राज्य है? तो इसका सही आंसर है 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत जो है कल्याणकारी राज्य है या कल्याणकारी राष्ट्र है। यहाँ राज्य का मतलब देश हुआ, राष्ट्र हुआ, नेशन। नेक्स्ट है 113, गांधी को माना जाता है, तो गांधी को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दार्शनिक अराजकतावादी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली और देहरादून को जोड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिस्बेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्जुन राम मेघवाल को जो है देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बांग्लादेश के साथ मिलकर के। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इन सभी के बारे में आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, हर एक पॉइंट के बारे में समझना आवश्यक है। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया, तो किसने? तो नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री जो है मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिमल पटेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एस जयशंकर। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।